हेलो एवरीवन। आज हम आरआरबी जो ग्रुप डी 2022 का जो रिजल्ट आया था, इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट स्टेज होने वाला है यानी कि फिजिकल। तो फिजिकल के लिए हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा ग्रुप डी 2018 में ये जो आपके साथ में अभी कंडीशन आ रखी है, सेम की सेम कंडीशन मेरे साथ थी। यानी कि मेरा जब प्री क्वालिफाई हुआ था तो उसके बाद में जब फिजिकल के लिए मेरे पास में 12 से 15 दिन बचे हुए थे और मैंने किसी भी दौड़ की प्रैक्टिस नहीं की थी, तो यहाँ पर मेरे सामने भी दुविधा थी कि मैं इस दौड़ को किस तरीके से पास करूं। तो मेरा जो है 2018 में ग्रुप डी में अंतिम रूप से फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। तो मैंने 10 से 15 दिन के अंदर दौड़ को किस तरीके से कंप्लीट किया था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10 तारीख से आपके यानी कि 10 जनवरी से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं तो फिजिकल में आपकी दो एक्टिविटी आने वाली है। सबसे पहली एक्टिविटी आपकी है कि वहां पर आपको 1000 मीटर यानी कि दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की आपकी रनिंग है और उसको 4 मिनट और 15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपका सीधा ऐसे दौड़ लगाया नहीं जाता है, उसमें आपको एक चिप लगाई जाती है नीचे पैरों में। उस पैरों वाले चिप में आपके जैसे ग्राउंड में 4 राउंड हो गए 250-250 मीटर के, तो आपको 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद में फिर आपको पता चलेगा कि आपका जो टाइम है वो कितना इसमें आ रहा है। दूसरी चीज़, फिर आपको एक 35 किलो जिसमें रेत भरी हुई होगी, उस कट्टे को उठा करके आपको 100 मीटर तक दौड़ करनी है और उसको आपको कवर करना है एक लिमिटेड टाइम में। तो यहाँ पर जो मेन समस्या आती है हम दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, जब भी हम घर पर प्रैक्टिस करते हैं 35 किलो वजन उठाने की, तो जब हम जमीन से उठाने की कोशिश करते हैं तो जमीन से एकदम से 35 किलो अपने कंधे पर जो है वो उठाया नहीं जाता है। तो वहाँ पर जो 2018 वाली वैकेंसी में हमारे सामने क्या था कि वहाँ एक टेबल लगी हुई थी और टेबल के ऊपर जो है वो 35-35 किलो के कट्टे रखे हुए थे। वहाँ से उस कट्टे को उठाना थोड़ा सा आसान है। वहां से उस कट्टे को आप जब उठा करके 100 मीटर आप आराम से कवर कर लोगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप नॉर्मल उसी तरीके से होगा। एक टेबल पर कट्टे रखे हुए होंगे और टेबल से उठा करके आपको उसको लेकर के जाना है, उसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं आएगा। अगर थोड़े से भी आप हेल्दी टाइप के या फिर जैसे ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। दूसरी जो आपकी है वो आपकी 1000 मीटर की दौड़ है। तो उसको किस तरीके से पास करें 10 से 15 दिन के लिए, तो मैंने उसके लिए क्या किया था उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले जब मेरे पास में 15 दिन बचे हुए थे, तो लास्ट के 15 दिन में मैं दौड़ को किस तरीके से किया, मैंने पहले दिन से ही यानी कि पहले दिन से लगभग 7 या 8 दिन तक मैंने लगभग 2 किलोमीटर की दौड़ को कवर किया। यानी कि मैंने धीरे धीरे राउंड करके कि मैं 2 किलोमीटर की दौड़ करने में सक्षम हूं या नहीं हूं। मैंने पहले टाइम काउंट नहीं किया, मैंने 2 किलोमीटर की दौड़ की ताकि मेरा स्टेमिना बन जाए। स्टेमिना बनने के बाद मैंने फिर जो आगे के 3 दिन है, 3 या 4 दिन, उसमें मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मैंने किया था कि शुरू के 300 मीटर में थोड़ा सा जोर लगाना है और फिर आपको एकदम जो है आराम से रिलैक्स होकर के दौड़ना है और फिर लास्ट वाले जो आपके 300 या 400 मीटर है उसमें फिर एक जो है वो दौड़ में जिसको हम बोलते हैं शूट मारना, तो वो एक लास्ट में हम शूट मारते थे। इस तरीके से करने के बाद में जब मेरे लास्ट के 4 दिन बचे थे, तो 4 दिन में यानी कि मैं लास्ट के 4 दिन में एक्यूरेट तरीके से 1 किलोमीटर की दौड़ की प्रैक्टिस करता था। 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए मैं शुरू के 300 मीटर में स्पीड बनाता था, फिर अगले जो आपके 400 मीटर आ रहे हैं उन 400 मीटर में मैं सीधा सिंपल हल्का जैसे हम रिलैक्स होकर के दौड़ते हैं, यानी ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, उसमें मैं उस तरीके से दौड़ता था। और फिर लास्ट के 300 मीटर में मैं एकदम स्पीड बना करके दौड़ता था। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो दौड़ है, मेरी जो दौड़ थी वो 4:15 का टाइम था और मेरा जो टाइम आया था वो 4:04 के आसपास मेरी दौड़ इसमें कंप्लीट हुई थी। तो इस तरीके से ये आपका फिजिकल रहने वाला है। अगर ये टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे 15 दिन में, तो यकीन मानिए आपकी दौड़ भी जो है वो एकदम कंप्लीट पास हो जाएगी। वहां पर ऐसे हड़बड़ाना नहीं है। देखो आर्मी की तरह वहां नहीं होता है, वहां सिंपल जो आपके 40 के या 30 के या 50 का जो है वो दौड़ में एक साथ बेंच दौड़ाया जाएगा। और उसमें जो है हमारे जो टाइम में था वहां पर एक जो ग्राउंड थे उसके 4 राउंड थे ऐसे 250-250 मीटर के, तो 4 राउंड आपको पूरे करने थे। चिप लगी हुई थी साथ में और चिप आपका टाइम बताती है।
इसके बाद में जो है वो रिजल्ट कब आता है इस दौड़ का यानी कि रिजल्ट जो आता है दौड़ का, वो आपका जैसे आप वहां पर दौड़ करोगे, दौड़ कंप्लीट करने के लगभग 2 से ढाई या 3 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे बता रहा हूँ, 2 घंटे के बाद में आपकी जब बाहर उसमें जिस गेट से एंट्री करोगे उस गेट पर आपकी जो है वो लिस्ट चिपकी हुई होगी कि ये जो बंदे हैं, रोल नंबर आपके डाले होंगे, ये बंदे जो है वो पीईटी या फिर फिजिकल जो है वो आपका क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इस तरीके का आपका प्रोसेस रहने वाला है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ आप आसानी से पार कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लड़कों के सामने दुविधा ये है कि हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जिनका ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो क्लियर हो रखा है। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, जिनके भी कट ऑफ से 4 या 4 के ऊपर, 4 या 5 नंबर जिसके ऊपर है, वो 100% दौड़ की तैयारी करें। उनका फाइनल सिलेक्शन अंतिम रूप से होना है, उसको कोई भी नहीं टाल सकता, ठीक है। और आप अभी आराम से इसकी दौड़ की तैयारी करो, ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है और किसी भी अकेडमी में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं और ग्रुप डी की दौड़ इतनी कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप 1 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर अंदर पूरी कर लोगे। सिर्फ इसको आपको पास करना होता है, इसके नंबर वगैरह कुछ भी नहीं मिलते। तो अगर ये रूल आप फॉलो करोगे तो आपकी जो दौड़ है वो 100% आपकी 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो फिजिकल जो ग्रुप डी का है वो पास हो जाएगा। और भी आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आगे किस तरीके से क्या होने वाला है या इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ग्रुप डी में क्या क्या मिलता है, वो अगर आपको जानना है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट डाल दीजिए, उसके बारे में मैं रिप्लाई कर दूंगा। या फिर उस पर्टिकुलर आपके कमेंट के ऊपर में अगर ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं एक वीडियो बना करके डाल दूंगा कि आगे कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलने वाली है, मेडिकल का प्रोसेस क्या रहने वाला है, जॉब की प्रोफाइल क्या है, उसके ऊपर हम पूरा एक विस्तृत वीडियो में आगे जितने भी आपकी डिमांड होगी उस तरीके से मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो आई होप ये जो डाउट थे 1 किलोमीटर की दौड़ का और 35 किलो जो वजन लेकर के 100 मीटर दौड़ने वाला, ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी नहीं हो रखे हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।